हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन इस वक्त मौजूद हैं। सुनील जी, जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार बुलडोजर चलाने जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि वहाँ 40 भवनों में से 48 भवन जो हैं वो इलीगल हैं और वहाँ पर 20 दिन में खुद हटा लें वरना हम हटा देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं। ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। अवैध जमीन पर है, परमिशन नहीं ली हमसे। हम ये कह रहे हैं, आप क्या कोई यूनिवर्सिटी बना पाए अभी तक? और आप केवल कमियां खोज रहे हैं, ऐसे मुद्दे खोज रहे हैं जिनसे आप भगवान राम के मंदिर के लुटेरों को बचा ले जाएं। सोच रहे हैं वो बहस बंद हो जाए, तो कैसे बंद हो जाएगी? अच्छा, बीजेपी और एआईएमआईएम एक सवाल उठा रही है, कह रही है कि जो है सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकली है तो वो अपने नेता आजम खान को भूल गई है। अब तक तो उन्हें जौहर को लेकर आंदोलन छेड़ देना चाहिए। देखिए, आजम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है और उत्पीड़न कर रही है जेल में डाल करके, ये जनता देख रही है। और जहाँ तक सवाल सॉफ्ट हिंदुत्व का है, तो समाजवादी पार्टी का आंदोलन हमेशा से सामाजिक न्याय का था, है और रहेगा। हम समाज में आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, धार्मिक बराबरी चाहते हैं। लेकिन ये तो सच है कि जो भी समाजवादी पार्टी का वर्कर हिंदू है वो हिंदू रीति रिवाज मानता है, जो मुस्लिम है वो अपने रीति रिवाज मानता है, सिख है, ईसाई है, तो सब लोग अपना अपना धर्म मानते हैं। ये तो हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। लेकिन हम धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कभी वोट नहीं मांगा, ना भविष्य में कभी वोट मांगेगी। एआईएमआईएम को कोई जवाब अब देना चाहेंगे, क्योंकि कई दफा वो इस तरह के मुद्दे उठा चुके हैं कि कल आज तक के कॉन्क्लेव में भी ये मुद्दा उठाया, उन्होंने उनकी तरफ से उठाया गया कि भाई जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है तो समाजवादी पार्टी खुलकर नहीं बोलती। नहीं, हम केवल एक बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिसके खिलाफ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, समाजवादी पार्टी सबकी लड़ाई लड़ रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कुछ दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रह करके भाजपा की मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ छिपा नहीं, राजनीति में कुछ छिपता नहीं है। आरोप, झूठा आरोप लगाने से लगेगा नहीं। भाजपा भी बहुत तरीके की बात करती है, बहुत चोरी चोरी पोस्टर लगाती है, स्टिकर चिपकाती है, बयान देती है। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। भाजपा की विदाई तय है। समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ चुनाव में जा रही है। आपने चुनाव की बात की, अखिलेश यादव रथ यात्रा हर चुनाव में निकालते हैं, हर जिले में जाते हैं, विधानसभाएं कवर करते हैं। इस बार भी बड़ी चर्चा है कि सितंबर के पहले हफ्ते से शुरुआत हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि किसी धार्मिक स्थान को भी चुना जा सकता है। किस तरीके से रथ यात्रा होने वाली है? चुनाव में इसका कितना धरातल पर असर पड़ता है और कितना असर पड़ेगा इस यूपी के विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा के माध्यम से भी चुनाव प्रचार करते हैं, रथ यात्रा के माध्यम से करते हैं, सभाएं करते हैं, जो भी तरीके हैं वो सब करते हैं। और स्वाभाविक है, अब चुनावी वर्ष है और प्रदेश के सभी लोगों को, वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, किसान हो, बेरोजगार हो, उसको अगर किसी से उम्मीद है तो माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद है। तो वो जिस भी माध्यम से जनता के बीच जाएंगे, जनता उनका स्वागत करने के लिए और उनको सुनने और देखने के लिए तैयार है। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जो है रथ से निकल जाएं या हवाई जहाज से निकल जाएं, इस बार कुछ होना नहीं है। हम कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जिस भी चीज से निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। ये साफ गए ये लोग, और मंदिर लूटने वाले लोग जो भगवान राम के ना हुए, जो संविधान के ना हुए, जो किसान के ना हुए, जिन्होंने पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लिया, जो महिलाओं के ना हुए, वो किसके होंगे? शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे सपा नेता सुनील साजन को। साफ कह रहे हैं
कि जिस भी तरीके से अखिलेश यादव कैंपेनिंग करने वाले हैं, बीजेपी खत्म होने वाली है इस चुनाव में, बड़ा दावा सुनील सावन की तरफ से। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।